तो देखो आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ABC जो है आपका राइट एंगल क्या है, ट्राइंगल है, और उसमें AB जो है 6 सेंटीमीटर है, BC है 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल ABC विद मैक्सिमम एरिया। तो बच्चों देखो यहाँ पे ना सिंपली दो स्क्वायर बनते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है ना। एक तो बन जाएगा ये, एक ये वाला पहली कंडीशन, एक होता है दूसरा ये वाली कंडीशन, ठीक है। इस वाली कंडीशन में जहाँ पे इसका एक साइड ट्राइंगल के एक साइड से कोइंसाइड करता है, ये कंडीशन बनती है एक्स इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। और दूसरे वाले ट्राइंगल में जिसमें स्क्वायर का जो एक साइड है वो इसके हाइपोटेन्यूज से क्या करता है, कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो इसमें जो साइड होगी, ये साइड है किसकी, ये साइड है स्क्वायर की, वो होगी एक्स बराबर ए बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी। तो दो कंडीशन आई है, ठीक है। इसमें से भी इसका एरिया जो होता है वो मैक्सिमम होता है। इसका एरिया मतलब इस वाली जो पहली कंडीशन है आपकी, इसका एरिया सेकंड वाले के एरिया से क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा ये एरिया इससे ज़्यादा होता है, ठीक। अगर आपसे कंडीशन दे दे आपको कि स्क्वायर का साइड ऐसे ऐसे कोइंसाइड कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये मैक्सिमम होगा, यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा। अगर इन दोनों से भी कंपेयर करके पूछ ले कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, तो ये वाला मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो सवाल में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ कि स्क्वायर का साइड किससे कोइंसाइड करेगा, डायरेक्टली पूछा गया मैक्सिमम एरिया, तो मतलब यही पूछा गया ये वाला, ठीक है ना। तो अब इस स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया कैसे निकलेगा, पहले देखो इसको 6 मान लो, 6 गिवन है ये, और BC कितना 8 मान लो इसको, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए बी 6 गुणा गए 8 बटे कितना 8 + 6, 8 + 6 कितना हो गया 14 हो गया। अब इसका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर आपको पता ही है कैसे होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर 4A होता है, तो 4x कर दो, यहाँ पे 4x कर दोगे, तो इसको 4x करना है बस, 4x किया आपने इंटू 4 कर दो, तो जैसे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अच्छा का 48 दूनी 96, 96 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ये आपका पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर में सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है ना। आई होप यू गेट इट। अगर आपसे कंडीशन देता आपको, अगर ऐसा बोलता कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम स्क्वायर का पेरीमीटर निकालो जिसमें स्क्वायर की एक साइड उसके विकर्ण कर्ण हाइपोटेन्यूज के साथ क्या कोइंसाइड करे, यानी कि एक साइड उसके ऊपर पड़ी हो, और या दूसरी कंडीशन ये होगी, और दोनों में से भी मैक्सिमम पूछेगा तो यही वाला आंसर हो जाएगा पहले वाला, ठीक है। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। अगर एरिया पूछते तो एरिया भी निकल जाता, इसी का स्क्वायर कर देते आराम से। अगर डायगोनल पूछते डायगोनल भी निकल जाता है। डायगोनल क्या होता है, यहाँ पे देखो डायगोनल कैसे क्या निकलेगा, यहाँ पे डायगोनल, तो डायगोनल पता है आपको A√2 होता है, ठीक है ना। एक स्क्वायर का डायगोनल होता है A√2, ए कितना है यहाँ पे x है, तो x√2 निकाल दो। कभी कभी आपसे डायगोनली पूछा गया है, ठीक है ना, तो सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो आई होप दोनों कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। आप इसको कॉपी में लिख लें दोनों कंडीशन, ठीक है ना। ये सिमिलैरिटी के ऊपर बेस है, आसान सा है। अगर कभी मैं आपको सिमिलैरिटी पढ़ाऊंगा तो उसको प्रूफ भी कर दूंगा, इतनी कोई ज़्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है इसका, ईजी प्रूफ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और CDS के जो मज़ेदार वीडियोस हैं उनके लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना। CDS में मैथ्स के ऐसी वीडियो हम डालते रहते हैं, और NDA मैथ्स के तो क्लासेस हम चला ही रहे हैं, तो उनको भी आप देखना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।